નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી, પ્રકરણ 18 અંધેરી નગરી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળ જોઈ ચૂક્યા હતા આ પ્રકરણમાં કે કેવી રીતે મહંત અને એમના બે શિષ્યો જ્યારે અંધેરી નગરીમાં આવે છે તો નગરી જોઈને તેઓ અત્યંત આનંદિત થઈ જાય છે. ખાસ કરીને શિષ્ય ગોવર્ધનરામ ખૂબ જ રાજી થઈ જાય છે, કારણ અંધેરી નગરીમાં દરેક વસ્તુ ટકેશેર ભાજી અને ટકેશેર ખાજા અંધેરી નગરીમાં મળતા, એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ એક ટકેશેર જ મળતી. અને એ દરમિયાન મહંતજીના કહેવા છતાં ગોવર્ધનદાસ ત્યાં જ રોકાઈ જાય છે. અને એ સમય દરમિયાન નગરમાં એક એવો બનાવ બને છે કે એક વ્યક્તિની બકરી ભીત પડતા જ દબાઈ જાય છે અને એમાં છેવટે કોતવાલને સજા કરવામાં રાજા કોતવાલને સજા સંભળાવે છે. તો આપણે અત્યાર સુધી આ જોતા હતા. હવે तीसरा दृश्य, गोवर्धनदास बैठा मिठाई खा रहा है. गोवर्धनदास ने कहा, गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था. माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं. તો ગોવર્ધનદાસને અહીંયા રહેવું ખૂબ જ યોગ્ય લાગતું હતું અને વગર મહેનતે મીઠાઈઓ ખાવા મળતી હતી. 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं. सिपाही ने कहा, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मज़ा मिलेगा. गोवर्धनदास ने घबरा कर कहा, अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही ने कहा, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था. जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब तो दुबले पतले हैं. हम लोगों ने महाराज से अर्ज की. इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सज़ा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा. તો આ રીતે ગોવર્ધનદાસ ખૂબ જ જાડો હતો અને એથી જ તેને રાજાએ પકડી લાવવા જણાવ્યું હતું. गोवर्धनदास ने कहा, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ. अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है. गुरुजी आप कहाँ हो? आओ मेरे प्राण बचाओ. गोवर्धनदास चिल्लाता है. सिपाही उसे पकड़ कर ले जाते हैं. गोवर्धनदास ने कहा, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं. सिपाही ने कहा, अरे चुप रहे, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है. गोवर्धनदास ने कहा, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है. गुरुजी कहाँ हो? बचाओ. गुरुजी गुरुजी. महंत ने कहा, अरे बच्चा गोवर्धनदास, तेरी यह क्या स्थिति है? तेरी यह क्या स्थिति है? गोवर्धनदास ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है. गुरुजी बचाओ. महंत ने कहा, कोई चिंता नहीं. भौं चढ़ाकर सिपाहियों से कहा, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो. सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं. गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं. मान के, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दे. इस प्रकार दोनों बहस करते हैं. सिपाही परस्पर चकित होते हैं. राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं. राजा ने कहा, यह क्या गोलमाल है? सिपाही ने कहा, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूँगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूँगा. कुछ मालूम नहीं पड़ता.
कि क्या बात है। राजा ने गुरुजी से कहा, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? महन ने कहा, राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री ने कहा, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास ने कहा, नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल ने कहा, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी। राजा ने कहा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते, पर्दा गिरता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ रीते अंधेरी नगरीમાં બધું જ અંધકારમય જોવા મળે છે। દરેક વસ્તુ એક જ ભાવે જોવા મળે છે અને રાજા પણ ત્યાંનો મૂર્ખ છે। તો આ બાબત અહીં આગળ સમજાવવામાં આવેલી છે। તો એના પ્રશ્નોના उत्तर एक दो वाक्य में, महंत ने नगर की असलियत जानने पर क्या फैसला लिया? महंत ने नगर की असलियत जानने पर वहाँ एक पल भी न रुकने का फैसला लिया। अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता था? अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा टके शेर के भाव से बिकता था। कसाई ने भेड़ किससे मोल ली थी? तो कसाई ने भेड़ गडरिया से मोल ली थी। महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी? महंत ने गोवर्धन दास को सलाह दी थी कि इस नगर में रहना उचित नहीं है, हमें तुरंत ही ये नगर छोड़ देना चाहिए। राजा फांसी चढ़ने को क्यों तैयार हो गया? क्योंकि राजा को पता था, महंत ने कहा कि इस शुभ घड़ी पर जो फांसी पर चढ़ेगा उसे सीधा स्वर्ग मिल जाएगा, इसलिए राजा फांसी चढ़ने को तैयार हुआ। अने 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों लिया? क्योंकि गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में सब चीज़ें टके शेर भाजी और टके शेर मिठाइयाँ मिलती थी, इसलिए गोवर्धन दास खुश हो गया। उसे लगा कि दूसरे नगरों में दर दर भटकना पड़ता है, तब जाकर भीख मिलती है, इधर तो ऐसे ही मिल जाती है और थोड़ा में तो ज़्यादा मिल जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर बड़ा अच्छा होने के कारण वह अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला करता है। बकरी की मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया? राजा ने किसे किसे और क्यों फांसी चढ़ाने का फैसला किया? तो विद्यार्थी मित्रों, आ पाठ में आगळ आई गयुं छे ए मुजब आपणे बधा ज एना जवाब में आपणे लखी शकीए कि बकरी की मौत के लिए कौन कौन जिम्मेदार है। गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आ गई? क्योंकि गोवर्धन दास ने महंत का कहना माना नहीं और अंधेरी नगरी में ही रहने लगा। वहाँ पर उसे बहुत सुख और आनंद मिलता था। लेकिन एक बार सिपाही आकर उसे पकड़ कर ले गए, क्योंकि गोवर्धन दास बहुत मोटा था और कोतवाल को राजा ने फांसी की सज़ा सुनाई थी, लेकिन कोतवाल दुबला पतला था, फंदा बड़ा था। इसलिए राजा ने कहा कि जो भी मोटा आदमी मिले उसे ले आओ। इस तरह गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़वाने का आदेश हुआ और इसलिए उसे पछताने की बारी आई। महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल कैसे हो गए? तो महंत ने सिपाहियों को कहा कि वो अपने शिष्य को उपदेश देना चाहते हैं और महंत ने गोवर्धन दास के कान में कुछ समझाया और दोनों आपस में बहस करने लगे। गोवर्धन दास कहने लगा, नहीं गुरुजी, मैं पहले चढ़ूँगा। महंत ने कहा, मैं पहले चढ़ूँगा। इस प्रकार वहाँ मंत्री भी आया, राजा भी आया और क्यों बहस चल रही है ऐसा पूछा
तो मान ने कहा कि इस शुभ घड़ी पर जो भी फांसी पर चढ़ेगा उसे स्वर्ग मिल जाएगा। इस तरह राजा ने कहा कि सबसे पहले मैं ही चढ़ूँगा, मेरा ही हक है। तो राजा फांसी पर चढ़ गया और गोवर्धन दास की जान बच गई। पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक क्यों दिया गया? क्योंकि अंधेर नगरी और चौपट राजा। अंधेर नगरी में कुछ न्याय जैसा नहीं था। सब चीज़ें एक ही मोल पर बिक रही थी। टके सिर भाजी मिल रही थी, टके सिर खाजा मिल रहा था। और इस प्रकार उसका राजा भी अज्ञानी और मूर्ख था। इसलिए कहा जाता है कि अंधेरी नगरी शीर्षक जो दिया है वह उचित ही है। तो इस प्रकार इसके स्वाध्याय के उत्तर तैयार करने हैं और अब हम आगे का जो प्रकरण है वह शुरू कर देंगे। जय श्री कृष्ण।